हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं प्रॉब्लम सेट 18। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था प्रॉब्लम सेट 17। तो आपको अगर प्रॉब्लम सेट 17 देखना है तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 18। सो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमको करना है कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमको अभी इसमें सीखना है कि ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसा फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप और इजी बताऊंगा, आपको बस देखते जाना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो बोला है। सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। मतलब ये दोनों नंबर, ये वाले और ये वाले, ये दोनों के हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल मतलब क्या? टेबल्स, ओनली टेबल्स लिखेंगे यहाँ पे। 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20 24 एंड कंटिन्यू। 8 के लिए 8 16 24 32 एंड कंटिन्यू। ये सारा टेबल मैंने लिख लिया। अब टेबल लिखने के बाद क्या काम है कि जो नंबर कॉमन आ रहा है सबसे पहले उसको सर्कल कर लेता हूं मैं। देखो 8 आ रहा है, ये वाले टेबल में भी नंबर आ रहा है और ये वाले टेबल में भी, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा, पर कॉमन यहाँ पे 16 भी आ रहा है, तो 16 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। जो स्टार्टिंग में कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया। अभी इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हम लोग को 3/4 ये हमने लिख लिया। अभी 3/4 जो नंबर है, तो हम लोग अभी 4 वाला देखते हैं। 4 के कौन से टेबल में 8 नंबर आता है? 4 1 4, 4 2 8, 2 आता है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6, 4 2 8। ओके, सिमिलर वे में अभी हम लोग देखेंगे ये वाला फ्रैक्शन 5/8। 5/8 का चेक करते हैं। 8 के टेबल में ये जो कॉमन नंबर है वो कितने सा आया है? 8 1 8। ओके, 8 1 8। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर है तो ऊपर भी सेम नंबर करेंगे। ये हमारा बन जाएगा 5/8। तो हमारे जो दो फ्रैक्शंस है आंसर्स के लिए वो आ चुके हैं, दैट इज 6/8, 5/8। ये हमारे हैं लाइक फ्रैक्शंस। ओके, समझ में आया कैसा किया है? बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार रिकैप बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या किया था? 3/4 है और 5/8 है, तो मैंने मल्टीपल निकाले। ओके, मल्टीपल निकाल लिया। उसके बाद क्या किया कि देखना है कि कौन सा कॉमन नंबर है। देख लिया 8 कॉमन नंबर है। ओके, अभी उसको सर्कल करो। सर्कल करने के बाद ये वाला नंबर यहाँ पे लिखना है और ये वाला नंबर उसके यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो। अभी देखना है जो डिनोमिनेटर है 4, उसके टेबल में 8 जो नंबर कॉमन आया वो कितने सा है। देख के ही समझ में आ रहा है, ये 4 1 जा है, ये 4 2 जा है, 4 3 जा है, 4 4 जा है। यहाँ पे 8 1 जा है, 8 2 जा है, 8 3 जा है। तो मैं देखूंगा इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है। अच्छा, देख के समझ में आ गया, ये 4 2 जा 8 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 8 1 जा 8 है, इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 जा 8 है, इसके लिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो अब हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखेंगे। ये भी सिमिलर वे में सॉल्व करना है, मैं दिखाता हूं आपको। 3/5 एंड 3/7। पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसके मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 5 ये सारे निकाल दिया, 7 सारे लिख दिया मैंने, टेबल्स है। ओके, अब चेक करेंगे कि कॉमन कौन सा है। ये सारे टेबल्स को ऑब्जर्व करो और आप कॉमन देखो कौन सा आ रहा है। 5 7 जा 35 एंड 7 5 जा 35। 35 एंड 35 आर बोथ कॉमन नंबर्स, देख लिया। ओके, ये आया है 5 7 जा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ 5 7 जा 35 और यहाँ पे 7 5 जा 35। ओके, अभी ये वाला जो है यहाँ पे मैंने लिखा है और ये वाला जो है वो यहाँ पे मैंने इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। अभी इसके बाद क्या करूंगा, 3/5 जो है इसका डिनोमिनेटर है 5, तो 5 कितने सा 7 35 आया था, 7 जा, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे। 5 7 जा 35,
3 7 जा 21। सिंपल। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 5 की टेबल में कॉमन कितने से आ रहा था वो देखना है। 5 7 से आ रहा था, तो ये 7 मेन आता है हमारा सिमिलर वे में। ओके, 7 के इसमें देखते हैं, अभी 3/7 है। 7 के इसमें 35 कब आ रहा है? 5 से आ रहा है, देखो यहाँ पे। ओके, तो 7 5 से ये आ गया हमारा कॉमन। अभी अभी कॉमन आने के बाद व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज 7 5 जा 35 एंड 5 3 जा। फिर प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मैं खुद आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग से। अब देखते हैं स्टार्टिंग से। 9 है और 6 है, तो मैं 9 के पहले मल्टीपल निकाल लूंगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 45, 54, 63। ठीक है, जितने चाहिए उतने निकाल के रख देना। ओके, अभी सिक्स्थ वाला देखते हैं। 6 क्या है? 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, मैंने ऐसे पूरे निकाल लिए। देखो, आप कभी कभी स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा तो आपको पूरे निकालने पड़ेंगे। पूरे निकालने के बाद आपको कहीं ना कहीं पे कॉमन दिखेगा। सिर्फ 3 4 4 5 निकालने से नहीं होगा, कभी कभी पूरे भी निकालना पड़ेगा। अभी मैंने निकाल लिया। अभी आप बताओ इसमें से कौन सा कॉमन है? देखिए, मिल गया। कौन सा है? 54। ठीक है, हमको कॉमन मिल चुका है, दैट इज 54। दूसरा कॉमन देखते हैं, 18। ओ, 18 भी मिल रहा है। अच्छा, 36 भी मिल रहा है। कौन सा लेंगे मैं इसमें से? कौन सा लेना चाहिए? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्टार्टिंग वाला नंबर है उसी को हमको कॉमन लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो नंबर है दैट इज 18, क्योंकि स्टार्ट में ही है, इसी को हमेशा कॉमन लेना है। तभी आपका सम सही होने वाला है। इसको लेंगे तो गलत हो जाएगा और इसको लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सम सॉल्व करते हैं फटाफट से। अभी मैं लिखूंगा 2/9 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/6। ओके, दोनों लिख लिया। अभी ये जो 9 वाला डिनोमिनेटर मैं इसमें देखूंगा कितने से आया है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 2 जा 18 मेरे को मिला, और यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पे मेरे को मिल गया 6 3 जा 18, तो 3 एंड 2। तो 9 के इसमें कौन सा आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 ऊपर तो 2 नीचे, दोनों जगह सेम होना चाहिए। 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। ओके, एंड ये यहाँ पे देखते हैं कौन सा आ रहा है। 6 3 जा हमने लिया था, तो 3 लेंगे यहाँ पे। 3/18। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें हमारे फ्रैक्शंस जो है 4/18 एंड 3/18, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बहुत इजी है ये। ओके, तो मैंने आपको डेमो दिखाया, और ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। कॉमन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमको कब का कॉमन चाहिए? जो स्टार्टिंग में आ रहा है कॉमन। आखिरी के और मिडिल के हम लोग को नहीं चाहिए, स्टार्टिंग वाला ही देखना है, और उसके बाद ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके करना है। ये जो रेड में मैंने किया है वो आपको पेंसिल से करना है, पेंसिल से करो। बाकी आप डायरेक्टली फेयरली जो मैंने ब्लैक पेन से किया है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ओके, तो मैंने कुछ सम्स आपको सॉल्व करके दिखाए। अभी टोटल 8 सम्स थे, उसमें से मैंने आपको 3 करके दिखाया। अभी आपको बाकी के प्रैक्टिस करना है, खुद से बैठ के आपको एक बार अच्छी तरह से सारे सम्स को प्रैक्टिस करना है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, और एक जाते जाते बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जिसको भी चाहिए आप उसको शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 19 में मिलते हैं। बाय बाय।